हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केसीसी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 20 से 25 दिनों में मैट्रिक परीक्षा कैसे पास करें। आप लोगों को पता है कि 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है और इतने कम समय में आप कैसे एग्जाम को पास करें, इस संबंध में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इसको लास्ट तक देखें ताकि इसके बारे में जो हम बताएंगे आपको समझ में आए और जो भी सेंटर कैंडिडेट है मैट्रिक का उसको इसकी जानकारी मिले और इससे हमारे वीडियो से उसको फायदा हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक में 600 का एग्जाम होता है। कुल कितने का एग्जाम होता है? 600 का। जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी या नॉन हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश होता है। 600 में 500 मार्क का ही मायने रखा जाता है। 100 इंग्लिश जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, नो कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। इसमें अगर आप 30 से कम 25 भी ले आए तो आपको फेल नहीं घोषित किया जाएगा और इसमें आपको बाकी 5 सब्जेक्ट में पास करना 30 मार्क लाना जरूरी है। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैथ है, मैथ में 100 का एग्जाम होगा। 100 में 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव होगा। आपको करना क्या है, 50 सब्जेक्टिव 50 नंबर और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैथ में ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 100 में आपको 50 का जवाब देना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वह क्वेश्चन को बनाना है जिसको आप जानते हैं। तो 100 में 50 नंबर है, 100 का क्वेश्चन हमको दिया गया है, 50 ही बनाना है। तो और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, तो उसका आंसर उसी में दिया जाता है। 4 ऑप्शन में कोई एक सही रहता है तो आप 50 को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद साइंस है, साइंस में 80 प्लस 20, 80 का एग्जाम होता है, 20 प्रैक्टिकल से मिलता है स्कूल द्वारा। तो 80 में भी 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव जिसमें 40 मार्क होता है और 80 ऑब्जेक्टिव मिलता है। इसमें 40 का ही जवाब देना पड़ता है और 40 सब्जेक्टिव रहता है। इसमें भी बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है। उसके बाद सोशल साइंस है, इसमें भी 80 का एग्जाम होगा, 20 सब्जेक्टिव, 20 प्रैक्टिकल है और 80 एग्जाम होगा। ये 20 में 10 आपको मुखिया या प्रेरक के द्वारा जो आप 10 साक्षर महिलाओं को पढ़ाएंगे उसमें मिलता है और 10 स्कूल की तरफ से उसका प्रैक्टिकल कॉपी जमा करके बनता है। उसके बाद हिंदी और नॉन हिंदी, तो हिंदी जो रखेंगे वो तो नॉन हिंदी नहीं, और जो नॉन हिंदी भाषा सब्जेक्ट है इसमें 100 मार्क का आता है। उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत या उर्दू कोई एक सब्जेक्ट रखता है, कोई जो संस्कृत देगा वह उर्दू नहीं, उर्दू देगा। इसमें भी 100 मार्क है। इसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 50 ऑल सब्जेक्ट में 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है। तो आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए सबसे पहले आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे। और इंग्लिश है, इंग्लिश में भी 100 मार्क होगा। 100 में 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव। 50 में 100 नंबर पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा। 100 में हमको 50 का ही जवाब देना है, 50 का जवाब नहीं देना है और उसका आंसर उसी में है। और 50 के बारे में बता रहे हैं, 50 सब्जेक्टिव है, उसमें गद्यांश पढ़ करके भी पैराग्राफ आता है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग अगर मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चीज को सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव कम समय में ऑब्जेक्टिव भी आपको जान बचा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 50 का ही आपको जवाब देना है, 50 का सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के बारे में हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देंगे, शेयर करेंगे, जो आपको तैयारी करके एग्जाम में जाना है। थैंक्स।